हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? मस्त, फर्स्ट क्लास। वेलकम बैक टू आवर चैनल एनसी स्क्वायर मैथ्स कंसेप्ट स्क्वायर। आज हम देखने के लिए जा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड एमपी बोर्ड क्लास 10th चैप्टर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज 12.1 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन देखने के लिए जा रहे हैं। और इस चैप्टर से रिलेटेड इंट्रोडक्शन प्रीवियस वीडियो में देखा था, वो जरूर देखिएगा, तभी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिएगा। उसके बिना शायद ये एक्सरसाइज प्रॉपर रूप से आपको समझ में नहीं आए, इसलिए इंट्रोडक्शन वीडियो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम, हर एक का जो दो क्यूब्स है, एक क्यूब ये है एक क्यूब ये, दोनों का वॉल्यूम कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब है। इसका भी 64 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका भी 64 सेंटीमीटर क्यूब है। आर ज्वाइन एंड टू एंड, दोनों दोनों एंड टू एंड, जो फर्स्ट वाले का जो एंड है सी से सटा हुआ दूसरा आपका क्यूब है। अब ऐसे समझ सकते हैं कि ये जैसे एक क्यूब है, इस क्यूब के जस्ट साइड में एक दूसरा क्यूब और खड़ा कर दिया, जस्ट साइड में। इसकी दीवार, इसकी जो ये वॉल है, ये दूसरे वाले क्यूब की वॉल से टच है। इस टाइप से एंड टू एंड ज्वाइन है, इस टाइप से। तो आप मान लो कि इसकी जो साइड है ए है, जैसे कि क्यूब में आपकी सारी साइड से इक्वल होती, ये कभी यहाँ से यहाँ तक ए है, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। लेंथ अभी यहाँ से यहाँ तक आपकी लेंथ हो गई, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गई? ब्रीथ हो गई, और ये क्या हो गई? आपकी हाइट हो गई। इधर ये वाले क्यूब में ये क्या हो गई? लेंथ। ये क्या हो गई आपकी? ये आपकी ब्रीथ हो गई, चौड़ाई हो गई, और ये आपकी क्या हो गई? हाइट हो गई। ठीक है, ये दो ऐसे क्यूब है, ये लेंथ है। तो आपको सबसे पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि साइड कितनी। जब तक साइड नहीं पता तब तक आप नहीं बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। ये आपका क्या बन गया? क्यूबॉइड। देखो, ये था क्यूब, दो क्यूब था, एक क्यूब ये है एक क्यूब ये है, पर इन दोनों को जब चिपका दिया ये क्या बन गया? क्यूबॉइड बन गया। क्यूबॉइड क्यों? जब मैंने बताया था क्यूबॉइड में कोई सी भी दो साइड से क्या होती है? अलग अलग होती है। देखिए क्यूबॉइड कब बना, तो यहां से यहां तक लेंथ अब कितनी हो जाएगी? यहां से यहां तक ए है, यहां से यहां तक ए है, कितना आ जाएगा? 2a। ये आपकी लेंथ हो जाएगी। ब्रेथ तो वही की वही रहेगी और हाइट भी वही की वही रहेगी, पर लेंथ आपकी क्या हो गई? चेंज हो गई, 2a हो गई। तो लेंथ इन दोनों से अलग है, इसलिए ये अब क्या बन गया? क्यूबॉइड। मिलाने के बाद में दो क्यूब, उनको मिलाने के बाद में ये क्या बन गया? क्यूबॉइड बन गया। पहले तो क्यूब था, तो आपको क्यूब का वॉल्यूम दे रखा है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं गिवन में क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब, ईच क्यूब कितना दे रखा है? 64 सेंटीमीटर क्यूब ये दे रखा है। आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है, फाइंड करना है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। ये सरफेस एरिया का एस ए लिखा, सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, ये आपको निकालना है। सॉल्व करेंगे। आपको गिवन में क्या है? आपको गिवन में दे रखा है वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब। क्या दे रखा है? वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब। ये आपको कितना दे रखा है? 64 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। अब आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला पता है, जब आपने इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा था तो आपने बताया था कि ये जो क्यूब है इसके अंदर पानी कब डाले तो कितना पानी आ सकता है, कितनी एयर कंटेन कर सकता है। जैसे ये क्यूब है ना, पानी की टंकी मान लो, इसके अंदर कभी पानी कब डाले कितना पानी आ सकता है, वही क्या कहलाएगा? उसका वॉल्यूम कहलाएगा। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है? तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इसका फार्मूला होता है ए क्यूब, साइड की पावर 3। तो अब साइड तो ए है इसमें, इसका वॉल्यूम कितना आएगा? ए क्यूब। ये क्या आ जाएगा? 64। अब क्या करें? 64 को क्या लिख सकते हैं? 64 या इसको उस साइड ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? क्यूब रूट। क्या बन जाएगा? क्यूब रूट। आपको पता है ये क्यूब है, उस साइड जाकर क्यूब रूट बन जाएगा। तो क्यूब रूट आपको निकालते आता है, इसको मैंने लिखा 64 को क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये लिखेंगे। अरे निकाल लो, ये अलग से आपने निकाला होगा। 2 32, फिर 2 से डिवाइड किया, 16 2 से किया तो 8,
2 से किया तो 4, 2 से डिवाइड किया तो कितना है 2 है, फिर 2 से डिवाइड किया तो 1 है। ये तो करते आते ही है ना आपको। ये प्राइम फैक्टर्स होते हैं। प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में यहाँ पे क्या है, ये जो क्यूब रूट है उसकी पावर 3 है, तो ये 3 के पेयर बनेंगे। ए की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से एक पेयर निकला, यहाँ से एक पेयर निकला, ए की वैल्यू कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर। ये आपकी हर एक साइड कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, सारी क्या है 4 सेंटीमीटर। ये आ गया। अब आपको क्या बोला है, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालना है। पहले तो लेंथ निकालो, यहाँ पे लिखेंगे नाउ, क्या लिखेंगे लेंथ, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ ऑफ रिजल्टिंग, यहाँ पे रिजल्टिंग लिखना, लेंथ ऑफ रिजल्टिंग, रिजल्टिंग बोले तो इन दोनों को मिलाने के बाद में जो बना वो रिजल्टिंग, लेंथ ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। एल, एल कितना आ जाएगा, देखो एल कितना आएगा, ए 2a हो जाएगा, तो 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 4 इजिकल टू 8 सेंटीमीटर। फिर आप क्या निकालोगे, ब्रीथ ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, बी ए ही है, अरे जो ब्रीथ होगी वो क्या होगी, ए होगी, क्योंकि ये ब्रीथ है, ए होगी, चौड़े वही होगी, तो 4 आ गए 4 सेंटीमीटर। ऐसे जैसे हाइट निकालोगे, क्या निकालोगे, हाइट ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, ये कितना आएगा, एच इजिकल टू, ये भी ए आएगा, हाइट भी सेम है 4 सेंटीमीटर, अरे हाइट भी तो सेम ही रहेगी ए, तो इससे आपने जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड है उसकी लेंथ निकाल ली 8, ब्रीथ निकाल ली 4, हाइट निकाल ली 4। अब इसका क्या निकालना है, सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया का फार्मूला आपको पता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, अब क्या है क्यूबॉइड है तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड लगाएंगे। फार्मूला बहुत आसान है, यहाँ पे लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड ऐसा लिखो, रिजल्टिंग क्यूबॉइड क्या होगा, 2 क्या होता है एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यही तो फार्मूला होता है, क्यूबॉइड का फार्मूला यही होता है, तो निकाल लीजिए 2। अब देखिए एल कितना है 8, ये मल्टीप्लाई में है ना, मल्टीप्लाई बी कितना है 4, प्लस बी कितना है 4, एच कितना है वो भी 4, प्लस एच कितना है 4, और एल कितना है 8, लेंथ कितनी है 8 है, ये लेंथ कितनी है 8 है, तो सारी वैल्यूज पुट करिए कितना आएगा, 8 4 जा 32 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 8 4 जा 32, इनको प्लस करो कितना आएगा 32 16 32, कितना आएगा 6 और 4 10 का 0 और 7 और 1 8, कितना आएगा 80। ये मल्टीप्लाई में, ये 2 जो है ब्रैकेट के साथ में किस में मल्टीप्लाई में, कितना आएगा 80, इनका मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 1, 2 का 0 में क्या है तो 0, 2 8 जा 16, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बात ध्यान रखना, मैंने आपको बोला था कि जो वॉल्यूम रहता है, वॉल्यूम क्या रहता है यूनिट क्यूब होता है, यूनिट यहाँ पे क्या दे रखा है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब हो गया। यहाँ पे आपको निकालना था एरिया, तो एरिया किस में होता है यूनिट स्क्वायर में होता है, तो यूनिट यहाँ पे क्या दे रखा है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे आपका जो रिजल्टिंग जो बनेगा, दो क्यूब से मिलकर के जो क्यूबॉइड बनेगा, ये पूरा क्यूबॉइड है, ये जो आपको जो पूरा दिख रहा है ना ये पूरा क्यूबॉइड है, पर इस क्यूबॉइड के अंदर दो क्या है क्यूब है, ये दो क्यूब से मिल करके बना है, टू क्यूब्स को एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया तो आपका क्यूबॉइड बन गया। तो पहले आपने क्या किया, आपको इन दोनों को वॉल्यूम दे रखा था, इसका भी वॉल्यूम वही है, इसका वॉल्यूम वही है, दोनों सेम है। कितना दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब, ये ज्वाइन है एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूब। रिजल्टिंग क्यूब का सरफेस एरिया समझ गए ना, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये दो क्यूब उनसे, ये जो आपने जो क्यूब लिया, क्यूब से क्या बन गया क्यूबॉइड बन गई, ये आपका क्या है क्यूबॉइड है, ये आपकी लेंथ हो गई, ये आपकी ब्रीथ हो गई और ये हाइट हो गई। दो क्यूब उनको मैं कभी एक क्यूब इधर मान लो एक क्यूब इधर मान लो, ये दो क्यूब उनको प्लस भी करूंगा तो हाइट तो वही वही रहेगी, चौड़ाई वही रहेगी, सिर्फ बदलेगी क्या लेंथ, क्योंकि एक क्यूब की लेंथ यहाँ से यहाँ तक थी, दूसरे क्यूब की लेंथ यहाँ से यहाँ तक थी, इन दोनों को प्लस कर दे लेंथ होगा कितनी आ गई 8 आ गई, बाकी ब्रीथ और हाइट वही की वही रहेगी। तो यहाँ पर आपने देखा कि फार्मूला लगा वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब, ये फार्मूला होता है ए क्यूब, ये 64 था, ये उधर गया
तो क्यूब रूट बना, इसको सॉल्व किया तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 4। फिर आपने लेंथ निकाली रिजल्टिंग क्यूबॉइड की, वो कितनी आ गई 8। फिर ब्रेथ निकाली 4, हाइट निकाली 4। सरफेस एरिया आपने देखा था, इसको टोटल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। सरफेस एरिया बोले तो टोटल सरफेस एरिया भी बोलते हैं ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया ये है कि 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में डायग्राम भी आपको दे रखा है। अ वेजल, वेजल मतलब एक बर्तन है। अ वेजल इन फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर। देखिए एक बर्तन है होलो हेमिस्फीयर, ये खोखला क्या है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर समझ गए ना, एक आपका स्फीयर होता है, स्फीयर का आधा, जैसे ये आपका स्फीयर हो गया, इस स्फीयर का आधा कर दो क्या बन गया, ये वाला हिस्सा जो नीचे वाला है ये क्या बन गया हेमिस्फीयर बन गया। तो ऐसा एक हेमिस्फीयर है। इस हेमिस्फीयर के आगे क्या बोला है माउंटेड बाय द होलो सिलेंडर। इसके ऊपर क्या है एक होलो सिलेंडर है, ये खोखला सिलेंडर है। सिलेंडर ये आपका क्या है हेमिस्फीयर, और इसके ऊपर आपने क्या कर दिया सिलेंडर को माउंट कर दिया, ये आपका सिलेंडर हो गया। ये क्या हो गया आपका सिलेंडर। तो इसको उठा करके मैंने इसके ऊपर रख दिया, तो इस टाइप का आपका डायग्राम बनेगा। फिर आगे क्या बोला द डायामीटर ऑफ द हेमिस्फीयर। इस हेमिस्फीयर का डायमीटर दे रखा है, यहां से यहां तक डायमीटर वो कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर। एंड द टोटल हाइट, यहां से यहां तक टोटल, ये इसको इसके ऊपर रखने के बाद में टोटल हाइट कितनी हो गई 13 सेंटीमीटर। फिर आपको क्या बोला है फाइंड दी इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेजल। इसका जो इनर सरफेस एरिया है, ये जो सरफेस एरिया है ये आपको फाइंड आउट करना है। इसके ऊपर मैं लाइन बना रहा हूं, ये इनर सरफेस एरिया है। अब आपने देखा था इनर सरफेस एरिया, जैसे कि आपने कोई सा ये यहाँ पे आपने सिलेंडर लिया, तो सिलेंडर का इनर सरफेस एरिया क्या होगा, ये सब कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। कर्व्ड सरफेस होगा ना अंदर का। एक गिलास ले लो, गिलास के अंदर आप हाथ घुमाएंगे अंदर की साइड, तो वही क्या होगा इनर सरफेस एरिया होगा। तो इनर सरफेस एरिया निकालेंगे तो इसका फार्मूला आपको पता है क्या होता है 2πr(h), ये फार्मूला होता है। इसके लिए आपको हाइट की जरूरत है, आर तो आपको पता चली गई क्योंकि डायमीटर है, तो डायमीटर का हाफ क्या होगा रेडियस, तो रेडियस कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, ये रेडियस 7 हो गई। और हेमिस्फीयर की रेडियस भी 7 होगी क्योंकि दोनों एक के ऊपर एक रखे हैं, तो ये हेमिस्फीयर की रेडियस भी कितनी होगी 7 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको निकालना है इनर सरफेस एरिया, और इसका सरफेस एरिया आपको पता है इसका क्या होता है 2πr²। जो हेमिस्फीयर होता है, हेमिस्फीयर पूरे का कितना होता है 4πr², उसके आधे का कितना होगा 2πr²। सिंपल सा है। तो आइए देखते हैं। आप सबसे पहले देखिए गिवन में क्या दे रखा है। सबसे पहले गिवन से स्टार्ट करेंगे। आपको दे रखा है डायमीटर, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का डायमीटर, हेमिस्फीयर का डायमीटर इसको डी से बताया कितना है 14 सेंटीमीटर। अब रेडियस निकालेंगे, रेडियस कितनी होगी रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर की रेडियस r इजिकल टू कितनी होगी 14/2 इजिकल टू कितना आएगा 7 सेंटीमीटर। क्या सिलेंडर की रेडियस वही होगी, सिलेंडर की रेडियस, रेडियस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की रेडियस क्या होगी, सिलेंडर की रेडियस वही होगी 7 सेंटीमीटर। क्यों होगी, क्यों होगी क्योंकि ये जो सिलेंडर है ये इसके ऊपर रखा हुआ है, तो जो इसकी रेडियस होगी वही रेडियस इसकी भी होगी, एक के ऊपर एक है। फिर नेक्स्ट हाइट दे रखी है, क्या दे रखा है हाइट ऑफ वेजल। वेजल जो पूरा जो वेजल जो है दोनों से मिल करके जो बना है उसका हाइट कितनी दे रखी, हाइट ऑफ वेजल ये आपको दे रखा है 13 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना हाइट ऑफ सिलेंडर निकालना है, क्योंकि इसके फार्मूले में क्या है h है, तो ये सिलेंडर यहां से यहां तक है। देखिए सिलेंडर सिर्फ यहां से यहां तक है, इसकी हाइट निकालना पड़ेगा। क्या लिखेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर, इसको आप बोलेंगे h। ये h कैसे निकालेंगे, देखिए ये टोटल हाइट यहां से यहां तक कितनी है, टोटल हाइट यहां से यहां तक कितनी है 13 है। इसमें से ये जो हेमिस्फीयर की जो रेडियस होगी, देखिए हेमिस्फीयर की जो रेडियस होती है ना, इस केस में जब बर्तन इस टाइप से रखा हो तो उस केस में उसकी जो रेडियस होती है वही उसकी क्या बन जाती है हाइट बन जाती है ना। तो उस केस में क्या करेंगे 13 में से आप ये हेमिस्फीयर की रेडियस को माइनस कर देंगे, क्योंकि ये रेडियस है तो ये भी क्या होगी यहाँ से यहाँ तक ये भी क्या होगी रेडियस होगी।
ये माइनस कर देंगे, तो 13 में से आप माइनस कर देंगे किसको, 7 को, तो कितना बचेगा 6 सेंटीमीटर। ये आपका जो सिलेंडर जो है, सिलेंडर की हाइट आ गई 6 सेंटीमीटर। अब आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है इनर सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेजल। वेजल के इनर सरफेस एरिया निकालना है आपको ऑफ वेजल। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो फार्मूला बहुत सिंपल है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेजल, वेजल का इनर सरफेस एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे सरफेस, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड मतलब घुमावदार, इसका घुमावदार निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का मतलब घुमावदार, इसमें आपका टॉप भी नहीं है और बॉटम भी नहीं है। देखिए टॉप कहां से होगा, खुला है ऊपर से, और बॉटम भी नहीं होगा, बॉटम तो ये है, ये सिलेंडर का बॉटम नहीं है, तो सिर्फ कौन सा लेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया लेंगे, जो घुमावदार है वही लेंगे। वो कितना आएगा, उसका फार्मूला कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर वो रखेंगे, और इसका हेमिस्फीयर का क्या रखेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, पूरे का कितना होगा, पूरे का आपका होगा 4 पाई आर स्क्वायर, तो हेमिस्फीयर का उसका आधा है। सिलेंडर का पहले देखो क्या होता है, 2 पाई आर एच, ये हो गया 2 पाई आर एच, और इसका फार्मूला होगा इसका 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि जो स्फीयर होता है पूरा स्फीयर का कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, इसका कब मैंने आधा कर दिया, तो ये वाला हिस्सा आधा होगा, कितना आ जाएगा उसका 2 पाई आर स्क्वायर, ये रखा। अब इनमें देखो कुछ कॉमन जा रहा है, 2 जा रहा है, पाई जा रहा है, आर जा रहा है, 2 जा रहा है, पाई जा रहा है, आर जा रहा है, तो 2 पाई आर आपने बाहर ले लिया, क्या बचा एच प्लस यहाँ पे आप बच गया आर, ये आपका बन जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, देखिए 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आपने निकाली थी वो कितनी थी 7, और एच की वैल्यू कितनी है 6, प्लस एच की वैल्यू कितनी है 6, और आर की वैल्यू 7। सॉल्व कीजिए, 7 से 7 कट गया, आपके पास बचा क्या, आपके पास 22 का 2 में करोगे 44 आएगा, मल्टीप्लाई 6 और 7 13, इनको सॉल्व करोगे कितना आएगा, 13 4 जा 52, 13 4 जा 52, 52 और 5 57, और ये क्या निकाल रहे हो, इनर सरफेस एरिया क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर, यही आपका आंसर है। नोट कर लीजिए इसको, बहुत सिंपल था, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, अलग अलग निकाल लो, अलग अलग फार्मूले आपको याद करना है, सिलेंडर का अलग याद करना है, इसका अलग करना है, बस दोनों को चिपका दिया, जो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया था वो ये, और जो हेमिस्फीयर का जो कर्व सरफेस एरिया था ये घुमावदार वाला, वो कितना था, ये था, दोनों को प्लस कर दिया, कॉमन ले लिया 2 पाई आर, एच प्लस आर बचा, बस बाकी जो सारी वैल्यूज आपको दे रखी थी, आर की वैल्यू 7 दे रखी थी, हाइट ऑफ सिलेंडर दे रखी थी 6, वो रखा, और इनको प्लस किया 13, ये मल्टीप्लाई का साइन था, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 22 2 जा 44 आ गया, इनका मल्टीप्लाई किया 572 आंसर आ गया। यहाँ पे आपके क्वेश्चन 2 होता है कंप्लीट, 1 और 2 दोनों होते हैं कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3rd 4th और भी आएगी जो क्वेश्चन है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।